हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो चलिए आज के कहानी को शुरू करते हैं। आयना अभी वेन्यू के बाहर जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर बहते आंसू और मुंह से निकलते जहरीले शब्द। उस शिवानी को मैं छोड़ूंगी नहीं। वो स्लट, उसने मेरा हक छिना है, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। वो सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ। वो गुस्से और पागलपन में बड़बड़ाती जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था उसकी ये हालत अब पूरी दुनिया देखने वाली थी। थोड़ी ही दूर पर पार्किंग में एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। उसकी डार्क टिंटेड खिड़कियों के पीछे कोई बड़ी अटेंशन से सब देख रहा था। उसके हाथ में फोन था और कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं, कियारा थी। कियारा की आंखों में ठंडी लेकिन तीखी चमक थी। उसने आयना के हर शब्द, हर अब्यूसिव लाइन को अपने फोन में कैद कर लिया। फिर एक हल्की सरकास्टिक मुस्कान के साथ उसने मोबाइल स्क्रीन पर टेप किया और वीडियो को सीधे सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर दिया। कैप्शन में लिखा, छूटी मुस्कान के पीछे का राज। वीडियो अपलोड करने के बाद कियारा ने आयना की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की लेकिन बेहद खतरनाक मुस्कान थी। मेरी बीवी का अपमान करने वाली, अब देख दुनिया तुझे किस नजर से देखेगी। कियारा ने धीरे से बुदबुदाया। असल में कियारा वेन्यू आई थी सिर्फ अपनी बीवी को पिकअप करने के लिए, लेकिन किस्मत ने उसे ये तमाशा दिखा दिया। अब वो जानती थी उसकी एक पोस्ट आयना की पूरी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर देगी। पार्टी खत्म होते ही शिवानी श्वेता बारिक के साथ डिनर टेबल पर बैठी थी। सॉफ्ट लाइट और फाइन डाइनिंग का माहौल था। प्लेट्स पर हल्का सा खाना सज चुका था। श्वेता ने शिवानी को गौर से देखते हुए कहा, शिवानी, हमने तुम्हारे फोटोज हमारी मेन ब्रांच को भेजे हैं और वहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। वो चाहते हैं कि तुम हमारे एशिया रीजन की ब्रांड एम्बेसडर बनो। अगर तुम चाहो तो हम इस डील पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ पलों के लिए शिवानी चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपका थैंक यू श्वेता जी, मैं इस बारे में सोचूंगी। मैं इंडिया जाने से पहले आपको अपना जवाब दे दूंगी। उसके काम लेकिन कॉन्फिडेंट जवाब पर श्वेता का चेहरा खिल गया। ठीक है, तुम इस बारे में सोच के देखो ना। ठीक है, तुम इस बारे में सोच के देखना, मुझे यकीन है जवाब पॉजिटिव होगा, उसने खुशी से कहा। दोनों ने धीरे धीरे अपना डिनर खत्म किया और फिर हॉल से बाहर निकल आए। वेन्यू से बाहर निकलते समय शिवानी ने अपने मैनेजर विद्युत को साइड में बुलाया और धीमी आवाज में कहा, विद्युत, मुझे चाहिए कि तुम हाई स्टेक की मेन ब्रांच की पूरी डिटेल्स कल तक अरेंज करो और साथ ही हितेश सर और बोर्ड मेंबर्स को भी इस अपडेट के बारे में इन्फॉर्म कर दो। विद्युत ने तुरंत सिर हिलाया। ओके। शिवानी ने हल्का सांस छोड़ी और बाहर के शांत माहौल को देखा। वेन्यू लगभग खाली हो चुका था। रिपोर्टर्स भी जा चुके थे और आईना का कोई नामो निशान नहीं था। शिवानी जैसे ही अपनी कार की ओर बढ़ी, अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? शिवानी एकदम रुक गई। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा और सामने खड़ी थी कियारा। उसके हाथ में मेडिकल स्टिक थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शार्प और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन। आइस में अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वो काफी देर से यही खड़ी शिवानी का इंतजार कर रही थी। शिवानी ने जैसे ही कियारा को देखा, उसकी आंखों की चमक बदल गई, चेहरे पर अनजानी खुशी तैर आई और वो बिना कुछ सोचे कियारा की ओर बढ़ गई। कियारा ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा स्लिम ओवर जैकेट उठाकर शिवानी की ओर बढ़ा दिया। उसके एक्सप्रेशंस में वही प्रोटेक्टिव वार्म थी। पहन लो, ठंड लग रही होगी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन गहराई लिए हुए थी। शिवानी ने जैकेट लिया। असल में उसे सच में ठंड लग रही थी, मगर उसने ये किसी से नहीं कहा था। अपने वाइफ को इतने ध्यान से बिना कहे सब समझते देख उसका दिल पिघल गया। शिवानी ने जैकेट पहनते हुए धीमे स्वर में ब्लश के साथ कहा, थैंक यू। कियारा ने हल्की मुस्कान दी, फिर बिना झिझक उसके कमर पर हाथ रखा और टीजिंग अंदाज में बोली, गाड़ी में चले। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती थी, मानो शिवानी को जानबूझकर छेड़ रही हो। शिवानी का चेहरा और लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली और सिर्फ सिर हिला दिया। दोनों एक साथ कार की ओर बढ़ गए। पीछे खड़े विद्युत और राघव दोनों ये नजारा देख रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद विद्युत ने भारी आवाज में कहा, ये शिवानी का लाइफ भी कितना अजीब है ना। जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसने कभी उसे भाव नहीं दिया, और जिसके साथ हालात की वजह से शादी हुई, वो उसकी एक एक बात का ख्याल रखता है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ गहरी आवाज में कहा,
शायद यही जिंदगी है। विद्युत ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ सही कहा। दोनों अपनी कार की ओर बढ़ गए, जबकि सामने दूर जाते शिवानी और क्यारा की परछाई स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। जैसे दो अधूरे किस्मतें अब धीरे धीरे पूरी होने लगी थी। शिवानी क्यारा के बगल में बैठी थी। क्यारा ने स्टीयरिंग पकड़ते हुए खुद को एडजस्ट किया और फिर अचानक शिवानी का हाथ पकड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, इसे देखो। उसने अपना फोन उसकी ओर सरकाया और कार स्टार्ट करके सड़क पर उतार दी। शिवानी ने क्यूरियोसिटी से फोन खोला। जैसे ही स्क्रीन पर वीडियो चला, वहाँ आईना का पूरा मेल्टडाउन और गालियां बकते हुए विजुअल्स सामने थे। शिवानी पहले तो चौंक गई, फिर हल्की हंसी के साथ बोली, तुमने उसके साथ क्या किया? कियारा ने आंखें सड़क पर रखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लो। शिवानी ने शरारती अंदाज में उसकी ओर देखा और बोली, अच्छा जी। फिर उसने फोन खोला और अपना सोशल मीडिया फीड रिफ्रेश किया। अगले ही पल ट्रेंडिंग पोस्ट, मीम्स और लोग आईना का मजाक उड़ाते नजर आने लगे। शिवानी ने सिर हिलाते हुए कहा, ये आईना भी ना एक नमूना है, जब देखो बस ड्रामा क्रिएट करती रहती है। यारा का चेहरा इस बार गंभीर हो गया। उसने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, ड्रामा अलग है, लेकिन तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। इतनी बेइज्जती के बाद वो चुप नहीं बैठने वाली। मुझे यकीन है अब वो तुमसे बदला लेने के लिए और भी एग्रेसिव हो गई। शिवानी ने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर अंधेरे में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स देखते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अपना ध्यान अब करियर पे रखना होगा। आज श्वेता ने मुझे एक डील प्रपोज की। उनका हेड ऑफिस मुझे एशिया रीजन का ब्रेड ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। डील फाइनल कर लो। अगर मदद चाहिए तो बोलो, मैं अभी सहदेव से खबर निकलवाता हूँ। शिवानी ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने विद्युत को बोल दिया है, वो काम कर लेगा। वैसे भी तुम पहले से ही इतने काम में फंसे रहते हो और मेरी वजह से और बोझ नहीं, समझे? इस पर कियारा ने हल्के से हंसते हुए ब्रेक लगाकर कहा, जी मैडम साहिबा, अब चलिए उतरते हैं। शिवानी ने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि वे अपने मेंशन के एरिया में नहीं बल्कि किसी और जगह पर थे। वो थोड़ी हैरान होकर बोली, हम कहाँ गए हैं? कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बाहर तो निकलो। इतना कहकर वो बाहर निकल गई। कियारा को बाहर निकलते देख शिवानी भी कार से उतरी और तभी उसे एहसास हुआ कि वो तो जर्मनी की मेन स्ट्रीट पर खड़ी थी, जहाँ रात के जगमगाते रोशनी पूरे माहौल को चमका रही थी। चारों ओर देखते हुए शिवानी ने हैरानी से कहा, हम अभी मार्केट क्यों आए? यारा ने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, आओ तो पहले, और उसका हाथ पकड़ते हुए भीड़ भरी गलियों से उसे ले चली। दोनों मार्केट के गलियों से होते हुए एक ऊंची इमारत के सामने पहुंचे। तभी क्यारा ठहर कर बोली, ये बिल्डिंग जर्मनी की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है और आज रात हम यही डिनर करेंगे और रात यही रुकने वाले हैं। क्यारा की ये बात सुनते ही शिवानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ क्यारा के बाहों को पकड़ लिया और धीरे से बोली, तुम मेरे लिए कितना कुछ करते हो और मैं एक हूँ जो तुम्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं दे पाती। क्यारा ने उसकी बाहों को हल्के से दबाया और फिर शिवानी की ओर झुकते हुए धीमी आवाज में बोली, पागल हो गया? तुम मेरी जिंदगी में हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिटर्न है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान और मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। शिवानी की आंखों में नमी सी आ गई, जैसे उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे पिघल रही हो। उसने नजरें झुका ली, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्यारा ने टीजिंग अंदाज में आगे कहा, और वैसे भी तुमने मुझे रिटर्न में एक और चीज दी है। शिवानी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या? क्यारा उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराई। अपना दिल? ये सुनते ही शिवानी हल्की सी लाल पड़ गई और उसकी नजरें नीचे की ओर झुक गई। उसने क्यारा की बाह कसकर पकड़ी और दोनों साथ साथ उस गगनचुंबी इमारत की ओर बढ़ने लगे। सड़क की रोशनी, दूर से आती संगीत की धुन और जर्मनी की रात का चार्म, सब कुछ जैसे उस पल को सिनेमेटिक बना रहा था। जैसे ही वो बिल्डिंग के ग्रैंड एंट्रेंस पर पहुंचे, वहां का माहौल और भी लग्जरियस था। क्यारा ने शिवानी की ओर देखते हुए प्लेफुल अंदाज में कहा, चलिए मैडम साहिबा, आपका सरप्राइज डिनर रेडी है और आज की रात सिर्फ हम दोनों के नाम होगी। शिवानी ने दिल की धड़कन को छिपाने के लिए धीरे से कहा, तुम भी ना क्यारा, और दोनों लिफ्ट की ओर बढ़ गए, जहाँ ऊंचाइयों पर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही दोनों लिफ्ट में चढ़े,
कियारा ने हल्की शरारत मुस्कान के साथ शिवानी की ओर देखते हुए कहा, हाँ वैसे अगर तुम मुझे कुछ रिटर्न देना चाहती हो तो एक काम कर सकती हो। ये सुनकर शिवानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे गौर से देखा, जैसे जानना चाह रही हो कि कियारा आखिर क्या मांगने वाली है। कियारा हल्के अंदाज में बोली, बस तुम मेरी पीठ पर थोड़ा मसाज कर देना, सारा दिन बैठे बैठे मीटिंग और काम से मेरी बैक दर्द करती है। ये सुनते ही शिवानी एक पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की गिल्ट छलकने लगी, क्योंकि जब से उनकी शादी हुई थी शिवानी ने महसूस किया कि शायद उसने कियारा का उतना ख्याल नहीं रखा जितना कियारा हर वक्त उसका रखती थी। उसे एहसास हुआ कि अपने कमबैक, करियर और ब्रांडिंग के चक्कर में वो कहीं ना कहीं कियारा के कंफर्ट और हेल्थ को नजरअंदाज करती रही। इसी सोच के बीच शिवानी कियारा की बाहों में और सट गई। उसकी आंखों में गहरी सॉफ्टनेस थी और उसने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके। कुछ ही पलों में लिफ्ट की डिंग आवाज हुई और वो दोनों पहुंच गए उस सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। वो मंजिल जिसे कियारा ने खास तौर पर बुक किया था, जहां से पूरा जर्मनी का शहर मानो सितारों की रोशनी में नहा रहा था। जैसे ही शिवानी बाहर आई उसकी आंखें चमक उठी। वो सीधे बैल्कनी की और बढ़ी और रेलिंग पकड़कर नीचे पहले जगमगाते नजारे की ओर देखने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और होठों से अनायास ही निकल पड़ा, वाओ। उसी पल पीछे से कियारा आई और उसके पतले कमर पर हाथ रख कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शिवानी हल्के से चौंकी, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोली, कितना ब्यूटीफुल है ना। कियारा ने उसकी गर्दन के पास झुकते हुए फुसफुसाया, हाँ है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही शिवानी का चेहरा लाल पड़ गया। उसके पलकों में झिझक थी पर होठों पर हल्की मुस्कान। कियारा ने धीरे से उसका चेहरा अपनी उंगलियों से मोड़ा और बिना कुछ कहे उसके नाजुक होठों को अपने होठों से छू लिया। पहले वो चुंबन नरम और धीमा था, लेकिन पल पल में वो गहराता गया, जैसे दो रूह एक दूसरे में घुल रही हो। शिवानी की सांसें तेज हो गई, उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने उसने भी अपनी आंखें बंद करके खुद को उस पल में समर्पित कर लिया। उनके बीच की दूरी मिट चुकी थी, बस धड़कनों की आवाज और होठों की गर्माहट थी। और इस तरह जर्मनी के सबसे ऊंची इमारत की छत पर सितारों के छाव में दोनों एक दूसरे के होठों के रस में खोए हुए थे, मानो पूरी दुनिया थम सी गई हो और वहां सिर्फ शिवानी और क्यारा के जुनूनी प्यार रह गया हो। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। अगर मजा आया हो तो लाइक ठोकना मत भूलना। कमेंट करके बताओ कौन सा सीन सबसे ज्यादा हिट लगा। और हाँ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कहानियां तभी चलती है जब सब मिलके सुनते हैं। जैसे कि प्रॉमिस किया था, पिछले एपिसोड का शाउट आउट विनर है रमनदीप जी। बाकी सबने भी अच्छे से ट्राई किया और मुझे खुशी हुई आपके कमेंट्स को देख के। और आगे भी ऐसे ही ट्राई करते रहेगा। और जो भी लोग नए हैं, वेलकम टू द फैन, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कहानियां पढ़ने का मूड हो तो मुझे प्रतिलिपि पे फॉलो कर सकते हो। कल मिलते हैं एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वीडियो में।